हमारा नेक्स्ट टॉपिक का नाम है डॉर्सी वेंट्रल डाइकोटिलेडन्स लीफ, यानी डाइकोटिलेडन्स प्लांट के लीफ के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। उस लीफ को हम लोग डॉर्सी वेंट्रल लीफ भी कहते हैं। द वर्टिकल सेक्शन ऑफ ए डॉर्सी वेंट्रल लीफ थ्रू द लैमिना शोज थ्री मेन पार्ट्स, नेमली एपिडर्मिस, मेसोफाइल एंड वास्कुलर सिस्टम। बोलता है कि जब एक डॉर्सी वेंट्रल लीफ का हम लोग वर्टिकल सेक्शन देखते हैं थ्रू दी लेमिना की तरफ से, तो इसमें हम लोग मेन तीन पार्ट्स दिखता है, मेन थ्री पार्ट्स दिखता है। पहला होता है एपिडर्मिस, दूसरा होता है मेसोफाइल और तीसरा होता है वास्कुलर सिस्टम। ठीक है, ये हो गया एपिडर्मिस, ये हो गया एपिडर्मिस, ये पूरा हो गया मेसोफाइल, ये पूरा हो गया मेसोफाइल और ये हो गया अपना वास्कुलर सिस्टम। तो ठीक है, जब हम लोग देखते हैं वर्टिकल सेक्शन से एक डॉर्सी वेंट्रल लीफ को, तो उसमें केवल हम लोग तीन पार्ट ही दिखता है, तीन मेन पार्ट दिखता है। एक एपिडर्मिस होता है, दूसरा मेसोफाइल होता है और तीसरा क्या होता है, वास्कुलर सिस्टम होता है। ठीक है, हम लोग आगे पढ़ते हैं। द एपिडर्मिस which covers both the upper surface adaxial epidermis and lower surface abaxial epidermis of the leaf has a conspicuous cuticle। जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस क्या करता है, कवर करता है बोथ अपर सरफेस को भी और लोअर सरफेस दोनों को कवर करता है। अपर सरफेस को जो एपिडर्मिस कवर करता है उसको हम लोग कहते हैं एडेक्सियल एपिडर्मिस, एडेक्सियल एपिडर्मिस ये वाला एडेक्सियल एपिडर्मिस, और जो लोअर सरफेस को कवर करता है उसको हम लोग कहते हैं एबैक्सियल एपिडर्मिस ये वाला। ये जो पिंक कलर का है इसको हम लोग कहते हैं एबैक्सियल एपिडर्मिस। ठीक है, हैज ए कॉन्स्पिक्यूअस क्यूटिकल। एपिडर्मिस के ऊपर हम लोग जानते हैं एक थिक वैक्सी लेयर होता है जिसको कि हम लोग क्यूटिकल कहते हैं। ये जो ग्रीन कलर का जो लेयर है, ये ग्रीन कलर का जो लेयर है इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं। ये ऊपर भी होता है, ये नीचे भी होता है, ये वैक्सी लेयर होता है। इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन वाटर लॉस को मिनिमाइज करना होता है क्यूटिकल का काम। तो ठीक है, हम लोग देख लिए कि दोनों लेयर पे अपर एपिडर्मिस जो एडेक्सियल उसके ऊपर भी क्यूटिकल होता है, लोअर एपिडर्मिस उसके नीचे भी क्यूटिकल होता है। तो क्यूटिकल का कवरिंग होता है। द एबैक्सियल एपिडर्मिस जनरली बियर्स मोर स्टोमाटा देन द एडेक्सियल एपिडर्मिस। ये जो नीचे वाला जो एपिडर्मिस है जिसको कि हम लोग एबैक्सियल एपिडर्मिस कहते हैं, इसमें जो नंबर ऑफ स्टोमाटा होता है वो इसके कंपैरिजन में एडेक्सियल एपिडर्मिस के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। नंबर ऑफ स्टोमाटा नीचे ज़्यादा होता है, ऊपर कम होता है। कभी कभी तो ऊपर होता ही नहीं है, एक भी स्टोमाटा नहीं होता, जितना भी स्टोमाटा होता है वो नीचे होता है। इसका रीज़न सबसे बड़ा क्या होता है कि जो सनलाइट है वो ऊपर के सरफेस पे डायरेक्ट पड़ता है। तो अगर स्टोमाटा ऊपर होगा तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन वाटर लॉस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, इसलिए स्टोमाटा नीचे की साइड होता है, लोअर सरफेस में होता है जहाँ पे सनलाइट जो है वो डायरेक्ट नहीं पड़ता है। इसलिए नीचे होने का कारण क्या है, वाटर लॉस को कम करना। तो यही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि जो एबैक्सियल एपिडर्मिस है लोअर लेवल वाला, जनरली जो है वो बियर्स करता है मोर स्टोमाटा, स्टोमाटा ज़्यादा होता है देन दी एडेक्सियल एपिडर्मिस, जो ऊपर वाली लेयर की तुलना में नीचे वाले लेयर पे नंबर ऑफ स्टोमाटा ज़्यादा होता है। क्योंकि इसका रीज़न हमको समझ में आ गया, वाटर लॉस को कम करने के लिए। द लेटर में इवन लैक स्टोमाटा, यहाँ तक कि वही चीज़ हम लोग बोले कि हो सकता है कि एडेक्सियल एपिडर्मिस में एक भी स्टोमाटा ना हो। पहले तो हम लोग बोले कि यहाँ पे कम होता है, यहाँ ज़्यादा होता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ जीरो हो जाए, एक भी स्टोमाटा ना हो, जितना भी स्टोमाटा है सब नीचे वाले लेयर एबैक्सियल एपिडर्मिस में ही हो। टिश्यू बिटवीन द अपर एंड द लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड द मेसोफाइल। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है,
ये अपर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस है। इस दोनों के बीच जितना भी टिश्यू है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेसोफाइल कहते हैं। यही चीज़ बोल रहा है, टिश्यू बिटवीन दी अपर एंड द लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड द मेसोफाइल। अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच का जो टिश्यू होता है इसको हम लोग मेसोफाइल कहते हैं। मेसोफाइल विच पोजेस द क्लोरोप्लास्ट एंड कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा। ये जो मेसोफाइल टिश्यू है इसमें जो सेल होता है, इसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट होता है, ग्रीन कलर का दिख भी रहा है, तो इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। और चूंकि क्लोरोप्लास्ट होता है तो इसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी होता है, और ये बना किसका होता है, पैरेन्काइमा सेल का बना होता है। ठीक है, अब हम लोग फिर से समझते हैं कि क्या चीज़ बोल रहा है। ठीक है, ये एडैक्सियल एपिडर्मिस, ये एबैक्सियल एपिडर्मिस, इसके बीच का जितना भी ये है लेयर, इसको हम लोग कहते हैं मेसोफाइल। मेसोफाइल में क्या होता है, क्योंकि ग्रीन कलर का दिख रहा है इस यानी कि इसके अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। तो क्लोरोप्लास्ट जहाँ पे होता है तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस करने के लिए कैपेबल है। और ये किसका बना होता है, ये पैरेन्काइमा टिश्यू का बना होता है। ये मेसोफाइल टिश्यू जो किसका बना होता है, पैरेन्काइमा सेल का बना होता है। इट हैज़ टू टाइप्स ऑफ सेल्स, पैलिसेड पैरेन्काइमा एंड द स्पंजी पैरेन्काइमा। ये दो टाइप के सेल से बना होता है। ये जो मेसोफाइल है ये दो टाइप के सेल का बना होता है, एक तो पैलिसेड पैरेन्काइमा और दूसरा स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। तो इसलिए अगर हम लोग मेसोफाइल को दो भाग में बांट सकते हैं, एक ये भाग जिसको कि हम लोग पैलिसेड पैरेन्काइमा कहते हैं, और ये एक दूसरा भाग जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, स्पंजी पैरेन्काइमा कहते हैं। ठीक है, मेसोफाइल को हम लोग दो भाग में बांटते हैं क्योंकि ये दो अलग अलग टाइप के सेल का बना होता है। एक को हम लोग कहते हैं पैलिसेड मेसोफाइल और दूसरा हो गया स्पंजी मेसोफाइल। द एडैक्सियली प्लेस्ड पैलिसेड पैरेन्काइमा is made up of elongated cells which are arranged vertically and parallel to each other। अब इसके बारे में बात कर रहा है, पैलिसेड मेसोफाइल के बारे में बात कर रहा है कि क्या बोल रहा है कि एडैक्सियली प्लेस्ड पैलिसेड पैरेन्काइमा इज मेड अप ऑफ elongated सेल्स। यहाँ पे सेल का शेप देख के लग रहा है कि इस टाइप का सेल है, तो ये elongated सेल का बना हुआ है। तो ठीक है, इसमें किसी को इशू नहीं है कि elongated है, फिगर से भी हमको दिख रहा है। जो कि अरेंज कैसा है, अरेंज है ये वर्टिकली एंड पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ पे दिख ही रहा है वर्टिकली है, एक ऐसे है और पैरेलल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, तो पैलिसेड पैरेन्काइमा के बारे में दो चीज़ कहा। पहला कि इसका जो सेल होता है, वो इलोंगेटेड होता है। कैसा होता है, इलोंगेटेड होता है। और ये अरेंज कैसे होता है, वर्टिकल एंड पैरेलल होता है। तो ये दो चीज़ बोला कि इलोंगेटेड होता है और ये अरेंज कैसे होता है, वर्टिकली अरेंज होता है एंड पैरेलल टू ईच अदर होता है। फिर आता ओवल और राउंड एंड लूजली अरेंज्ड स्पंजी पैरेन्काइमा इज सिचुएटेड बिलो द पैलिसेड पैरेन्काइमा एंड एक्सटेंडेड टू द लोअर एपिडर्मिस। अब स्पंजी पैरेन्काइमा के बारे में बात कर रहा है कि ये कहाँ पे सिचुएटेड होता है, पैलिसेड सेल के नीचे, पैलिसेड मेसोफाइल के नीचे, और एक्सटेंड करता है लोअर एपिडर्मिस तक, लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये क्या अपना स्पंजी मेसोफाइल, इसका कहाँ पे हो गया, पैलिसेड मेसोफाइल उसके नीचे, और लोअर एपिडर्मिस जो है एबैक्सियल एपिडर्मिस के ऊपर, ये वाला जो एरिया है इसको हम लोग स्पंजी मेसोफाइल कहते हैं, जो स्पंजी पैरेन्काइमा सेल का बना होता है। ठीक है, तो पोजीशन समझ में आ गया। देयर आर न्यूमरस लार्ज स्पेसेस एंड एयर कैविटीज़ बिटवीन दी सेल्स। लार्ज स्पेसेस और एयर कैविटी पाया जाता है। अब हम लोग एक चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं, अभी किसके बारे में बात हो रहा है, स्पंजी मेसोफाइल। तो लार्ज एयर कैविटी दिख रहा है, कितना बड़ा एयर कैविटी यहाँ पाया जा रहा है,
स्पंजी मेसोफाइल में, ये सब एयर कैविटी है। तो यही क्या बोल रहा है, लार्ज स्पेस, बड़ा बड़ा स्पेस और एयर कैविटी पाया जाता है। तो ये क्या है, लार्ज स्पेस एंड एयर कैविटी पाया जाता है इन बिटवीन दी सेल, सेल के बीच में लार्ज स्पेसेस एंड एयर कैविटी पाया जाता है स्पंजी मेसोफाइल में। Vascular system includes vascular bundles which can be seen in the veins and the midribs. वास्कुलर सिस्टम को किसको इंक्लूड करता है, वास्कुलर बंडल को इंक्लूड करता है, जो कहाँ पे पाया जाता है, ये वेंस एंड मिडरिब में पाया जाता है। ये केवल वेंस और मिडरिब में पाया जाता है। ये अपना वास्कुलर बंडल हो गया, ये वास्कुलर बंडल हो गया, इसमें कि जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, ये बंडल शीथ से कवर किया जाता है, बंडल शीथ से कवर किया जाता है, बंडल शीथ इसको कवर करता है। और ये पाया कहाँ जाता है, वेंस एंड मिड रिब में पाया जाता है। वेंस एंड मिड रिब, वास्कुलर बंडल हमेशा वेंस एंड मिड रिब में पाया जाता है। एक फिगर से यहाँ पे लोग समझने का कोशिश करते हैं। देखो ये अपना लीफ हो गया, ये अपना क्यूटिकल देख लिया हम लोग। एपिडर्मिस के ऊपर वाला एक लेयर होता है जो क्यूटिकल होता है, जो वैक्सी लेयर होता है जो ट्रांसपिरेशन वाटर लॉस को कम करता है। ऊपर वाले को पैलिसेड मेसोफाइल कहते हैं, नीचे वाले को स्पंजी मेसोफाइल कहते हैं। इसमें लार्ज एयर कैविटी, लार्ज स्पेसेज एंड एयर कैविटी होता है, ठीक है। और ये रहा अपना वास्कुलर बंडल जाइलम एंड फ्लोएम, जो किसके अंदर है, वेंस के अंदर है। तो जाइलम और फ्लोएम जो है हमेशा या तो मिड रिब और वेंस के अंदर ही होता है, मिड रिब्स और वेंस के अंदर होता है हमारा वास्कुलर बंडल। तो यही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि विच कैन बी सीन, वास्कुलर बंडल कहाँ पे देखा जा सकता है, वेंस और मिड रिब में ही पाया जाता है। The size of the vascular bundle are dependent on the size of the veins। सही बात है, जब ये मिडरिब्स और वेंस के अंदर पाया जाता है तो वेंस का थिकनेस जितना ज़्यादा होगा वास्कुलर बंडल का साइज उसी पे डिपेंड करेगा। वही चीज़ बोल रहा है कि जो साइज है वास्कुलर बंडल का साइज कैसा होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मिडरिब के अंदर जो वास्कुलर बंडल, हमको पता है कि मिडरिब जो होता है किसी भी लिप में सबसे बड़ा वेन होता है, तो उसका जो साइज होगा वास्कुलर बंडल का वो बड़ा होगा। फिर जैसे जैसे ब्रांच होता जाएगा वैसे वैसे साइज जो है वो घटता चला जाएगा, घटता चला जाएगा। तो वही बोल रहा है कि साइज ऑफ द वास्कुलर बंडल आर डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ द वेंस। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, द वेंस वेरी इन थिकनेस इन द रेटिकुलेट वेनेशंस ऑफ द डाइकोट लिप्स। ये तो हमको पता ही है कि डाइकोट लिप्स जो होता है, डाइकोट लिप्स जो होता है इसमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है। ये अपना मिडरिब हो गया, ये सबसे मोटा होता है। इसके बाद फिर ऐसे होता है ब्रांच, फिर ऐसे होता है, ये इससे पतला होता है, फिर इसका ब्रांच होता है, इसका ब्रांच होता है, ऐसे करके। तो जो रेटिकुलेट वेनेशन होता है ये एक नेटवर्क बनाता है, ये एक नेटवर्क बनाता है, ठीक है, एक जाल जैसा एक नेटवर्क बनाता है वेंस का। अब देखो इसमें क्या है, जो सबसे मोटा होता है वो मिडरिब होता है। अब इसमें जो वास्कुलर बंडल पाया जाएगा उसका साइज जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ा होगा। फिर इसमें जो पाया जाएगा वो उससे छोटा होगा, फिर इसमें जो पाया जाएगा वो उससे छोटा होगा, क्योंकि वेंस का भी साइज़ तो घटता जा रहा है, वेंस का भी थिकनेस जो है वो घटता जा रहा है। तो निश्चित जो वास्कुलर बंडल उसके अंदर होगा वो भी घटता जाएगा। तो वही बोला, वेंस वेरी इन थिकनेस इन रेटिकुलेट वेनेशंस ऑफ द डाइकोट लिप्स। थिकनेस जो है वो घटता जाता है, ये सबसे बड़ा, उसके बाद ये, और उसके बाद ये। फिर जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो थिकनेस है वो घटता चला जाता है। ये होता है रेटिकुलेट वेनेशंस में। पैरेलल वेनेशन में अलग चीज़ होता है, पैरेलल वेनेशन का हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो डाइकोट लिप्स में क्या होता है, रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। वास्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ थिक वॉल्ड बंडल शीथ सेल। तो वो चीज़ हम लोग देखे ही हैं कि जो वास्कुलर बंडल है वो किससे सराउंड होता है, एक लेयर ऑफ थिक वॉल्ड बंडल शीथ सेल, बंडल शीथ सेल से वो कवर होता है। ये रहा अपना क्या है, ये अपना वास्कुलर बंडल हुआ और इसको कवर कौन कर रहा है, थिक वॉल्ड बंडल शीथ सेल।
थिक वॉल्ड बंडल शीथ सेल उससे कवर हो रहा है। तो यहाँ पे वही चीज़ बोला कि वास्कुलर बंडल जो है वो किसके द्वारा सराउंड होता है, सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ थिक वॉल्ड बंडल शीथ सेल। लुक एट द फिगर इतना एंड फाइंड द पोजिशंस ऑफ जाइलम इन द वास्कुलर बंडल। जाइलम का पोजीशन देखना है इन द वास्कुलर बंडल। तो ये अपना फिगर है। अब इसको हम लोग थोड़ा जूम करके देखते हैं, ठीक है। तो जाइलम ये रेड वाला जो है, ये रेड वाला जो है, एक सेकेंड, ये रेड वाला जो है इसको हम लोग जाइलम बोलते हैं, ये जाइलम बोला है। और फ्लोएम क्या हो गया, ये जो है ये फ्लोएम हो गया, ये जो है ये फ्लोएम हो गया, इसी को ये बता रहा है फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम जो है वास्कुलर बंडल में हम लोग देख लिए इन डाइकोटिलेडन्स लीफ, इन डाइकोटिलेडन्स लीफ, जिसको कि हम लोग डॉर्सी वेंट्रल लीफ भी कहते हैं। तो यहाँ हो गया फाइंड द पोजीशन ऑफ जाइलम इन द वास्कुलर बंडल। अब शुरू करते हैं हम लोग आइसोबाइलेटरल मोनोकोटिलेडन्स लीफ। मोनोकोटिलेडन्स में जो लीफ पाया जाता है उसको हम लोग आइसोबाइलेटरल लीफ भी कहते हैं। उसका फिगर एक बार हम लोग देख लेते हैं। इसमें भी क्या है, एडेक्सियल एपिडर्मिस है, ये जाइलम है, ये मेसोफाइल है। मेसोफाइल एक जैसा है, यहाँ पे पैलिसेड मेसोफाइल और स्पॉन्जी मेसोफाइल में बटा हुआ नहीं है, मेसोफाइल एक जैसा ही है। बाकी सब स्टोमेटल कैविटी उसमें भी था, एबैक्सियल एपिडर्मिस, स्टोमा, ये सब इसमें भी है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं, ये फ्लोएम हो गया, ये जाइलम हो गया। तो ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं इसका। द एनाटॉमी ऑफ द आइसोबाइलेटरल लीफ इज सिमिलर टू दैट ऑफ द डॉर्सी वेंट्रल लीफ इन वेनी वेज। जो एनाटॉमी होता है आइसोबाइलेटरल लीफ का वो मिलता जुलता, हम लोग अभी काफ़ी देखे, काफ़ी सिमिलैरिटी होता है डॉर्सी वेंट्रल लीफ के साथ इन मैनी वेज। जैसे कि देखो उसमें भी एडेक्सियल ये सब पाया जाता है, जाइलम उसमें भी है, मेसोफाइल उसमें भी पाया जाता है, ये सब स्टोमेटल कैविटी, एबैक्सियल, ये सब चीज़ उसमें पाया जाता है। तो एनाटॉमी में भी हम लोग देखते हैं कि जो मोनोकोटिलेडन्स लीफ है और डाइकोटिलेडन्स लीफ है उसके एनाटॉमी में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हम लोगों को देखने को मिलता है। इट शोज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंसेस। सिमिलैरिटी है तो कुछ डिफरेंसेस भी है, तो उस डिफरेंसेस को हम लोग अब देखेंगे। आइसोबाइलेटरल लीफ में स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन बोथ द सरफेस ऑफ द एपिडर्मिस। अब इस केस में क्या होता है, जो स्टोमाटा होता है वो ऊपर भी उतना ही पाया जाता है जितना नीचे होता है, ठीक है। ऊपर वाले केस में हम लोग क्या देखे थे कि स्टोमाटा जो है नीचे ज़्यादा होता है, ऊपर काफ़ी कम होता है। कुछ केस में ऊपर एक भी नहीं होता, जो भी होता है वो सब नीचे होता है। लेकिन इस वाले केस में क्या है कि जितना ऊपर होता है उतना ही नीचे होता है स्टोमाटा। नंबर ऑफ स्टोमाटा ऊपर और नीचे सेम होता है लगभग। तो वही बोल रहा है कि स्टोमाटा जो है ये प्रेजेंट होता है ऑन बोथ द सर्फेस ऑफ द एपिडर्मिस। दोनों सरफेस एडेक्सियल और एबैक्सियल दोनों में सेम रहता है। मेसोफाइल इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पंजी पैरेन्काइमा, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग देखे थे कि मेसोफाइल जो है वो दो चीज़ में बटा हुआ था। वो किस में बटा हुआ था, एक पैलिसेड मेसोफाइल में बटा हुआ था, एक स्पंजी मेसोफाइल में बटा हुआ था। इस वाले केस में जो है मेसोफाइल इस तरह से बटा नहीं होता है, दो भाग में बटा हुआ नहीं होता। जैसे हम लोग यहाँ पे देख भी रहे हैं कि सेम ही है, कोई बटा हुआ नहीं है। दो डिफरेंट टाइप के मेसोफाइल हम लोग को नहीं दिख रहा है यहाँ पे, इसमें एक ही टाइप का मेसोफाइल होता है, जबकि डाइकोट में दो तरह का मेसोफाइल था, ठीक है। तो वही चीज़ क्या बोल रहा है यहाँ पे कि मेसोफाइल जो वो डिफ्रेंशिएट नहीं होता है इनटू पैलिसेड एंड स्पंजी पैरेन्काइमा। इन ग्रासेस सर्टेन एडेक्सियल एपिडर्मल सेल along the veins modify themselves into large empty colorless cells। ग्रास के केस में क्या होता है, कुछ एडेक्सियल एपिडर्मल सेल, एडेक्सियल मतलब अपर लेयर, ऊपर वाले लेयर का जो एपिडर्मल सेल होता है along the veins, जो वेंस के along होता है वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है कि इस चीज़ में लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल में बना लेता है, अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है। लार्ज यानी बड़ा, एम्प्टी खाली, कलरलेस सेल जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, बुली फॉर्म सेल्स कहते हैं।
जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बुलीफॉर्म सेल्स कहते हैं। बुलीफॉर्म सेल हम लोग समझने का यहाँ पे कोशिश करते हैं। बुलीफॉर्म सेल्स आर डिस्कवर्ड प्राइमरीली इन ग्रासेस। प्राइमरीली कहाँ पे, ग्रास में पाया जाता है। ये कैसा होता है, लार्ज होता है, बबल शेप्ड एपिडर्मल सेल, एपिडर्मल सेल ही मॉडिफाई होता है, ऑक्यूरिंग इन ग्रुप ऑफ मैनी, बहुत सारे मैनीकॉट्स प्लांट में पाया जाता है। ऑन दी अपर सरफेस ऑफ द लिप्स, लिप्स के अपर सरफेस में पाया जाता है, कभी भी लोअर सरफेस में नहीं पाया जाता है। वही बोला, लिप्स एडेक्सियल और अपर सरफेस में पाया जाता है, एडेक्सियल और अपर सरफेस में। दे आर यूजुअली अराउंड द मिडिल वेन, ये यूजुअली कहाँ पे पाया जाता है, मिडिल वेन के अलोंग पाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये अपना हो गया एडेक्सियल एपिडर्मिस, ये हो गया अपना एबैक्सियल एपिडर्मिस। ये अपना चल रहा था, इसका सेल था, इसी का सेल जो है वो मॉडिफाई होके ये बनाता है, बुलीफॉर्म सेल बनाता है, बुलीफॉर्म सेल बनाता है, ये बुलीफॉर्म सेल है अलोंग द मिड रिब, अलोंग द मिडिल वेन। ठीक है, ये कैसा है, लार्ज बबल शेप्ड एपिडर्मल सेल्स है, ये एपिडर्मल सेल ही मॉडिफाई हुआ है। और क्या कहता है, ये लिप्स के एडेक्सियल और अपर सरफेस पाया जाता है, इसमें ही पाया जाता है, नीचे वाले में नहीं पाया जाता है, नीचे वाले में नहीं पाया जाता, ऊपर वाले में पाया जाता है। और यूजुअली अराउंड द मिडिल वेन, मिडिल वेन के अराउंड ही ये पाया जाता है यूजुअली, इसी को हम लोग कहते हैं बुलीफॉर्म सेल्स। ठीक है, डायग्राम से हम लोग समझ के बुलीफॉर्म सेल किसको बोलते हैं। अब काम क्या है बुलीफॉर्म सेल का, when the बुलीफॉर्म cells in the leaves have absorbed water and are turgid, the leaf surface is exposed। अब क्या है कि जैसे ये वाला शेप है, ऐसे करके शेप है, ये वाला शेप है। अब क्या होता है, जब इसमें पानी भर जाता है तो पानी भर के ये क्या होता है, फुल के टाइट हो जाता है। पानी भरने के बाद ये फुल के टाइट हो जाता है, तो ये चूँकि मिड वेन के अराउंड पाया जाता है, मिड वेन के अराउंड पाया जाता है, तो लिप सरफेस इज एक्सपोज, तो पत्ता जो है वो पूरा खुल जाता है, पत्ता जो है वो पूरा खुल जाता है। ठीक है, पत्ता कैसा होता है, लिप सरफेस इज एक्सपोज्ड, जैसे ही इसमें पानी भरा ये फुल के टाइट हो जाता है, तो चूँकि ये फाइन कहाँ पे पाया जाता है, अलोंग द मिड वेन पाया जाता है, तो सरफेस जो है, लिप का सरफेस जो वो खुल जाता है, एक्सपोज्ड हो जाता है। When they are flaccid due to the water stress, they make the lips curl inward to minimize the water loss। जब ये पानी से खाली हो जाता है, इसके अंदर पानी नहीं रहता है, तो ये सॉफ्ट होके डाउन हो जाता है। जैसे यहाँ पे टाइट हो गया था, फुल के पूरा टाइट हो गया था, तो ये चिपक जाता है, मतलब जैसे बैलून जब पिचक जाता है वैसे ये पिचक जाता है, क्योंकि इसके अंदर पानी नहीं है, इसके अंदर पानी नहीं है, सारा पानी इसका निकल गया या लॉस हो गया है। वाटर स्ट्रेस का बैलून की तरह ये पिचक जाता है। तो इससे क्या होता है, चूँकि ये मिड वेन के अराउंड पाया जाता है, तो ये मेक द लिप्स कर्ल, इसके कारण क्या होता है, लिप्स जो है वो मुड़ जाता है, लिप्स जो है वो मुड़ जाता है, कर्ल हो जाता है। ठीक है, लिप्स जो है वो कर्ल हो जाता है, कर्ल होता है, इससे क्या होता है, मिनिमाइज वाटर लॉस, कर्ल हो जाने से क्या होता है, वाटर के लॉस को ये कम कर देता है। तो बुलीफॉर्म का सेल का हमको रोल समझ में आ गया। जब इसके अंदर पानी भरता है, ये टाइट होता है, तो पत्ता जो वो पूरा खुल जाता है, और जब इसके अंदर से पानी निकलता है, ये पिचक जाता है, तो जो लीफ को है ये कर्ल कर देता है, मोड़ देता है, लीफ को, पत्ता को ये मोड़ देता है, जिससे कि वाटर लॉस जो है वो मिनिमाइज हो सके। Parallel venations in monocot lips is reflected in the near similar size of vascular bundles except in main veins as seen in the vertical sections of the lips। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो हम लोग को पता ही है कि जो मोनोकॉटिलेडन्स लीफ है उसमें वेनेशन कैसा होता है, उसमें वेनेशंस पैरेलल होता है, उसमें वेनेशंस कैसा होता है, पैरेलल होता है, रेटिकुलेट नहीं होता, इस टाइप से करके होता है। इस टाइप का वेनेशन होता है। और रेटिकुलेट में कैसे होता है, रेटिकुलेट में कैसा होता है, नेटवर्क जैसा होता है। इसमें पहला, तो इसमें अंतर क्या होता है, इसमें जो अंतर क्या होता है, एक जो मिड वेन हुआ, मिड वेन हुआ वो तो ठीक हुआ,
वो तो ठीक होता है। बाकी जो पैरेलल वेन होता है इसका सभी का थिकनेस जो है वो बराबर होता है, सभी का थिकनेस जो है वो बराबर होता है, समझ के। पैरेलल वेनेशन में क्या होता है, जो वेन का थिकनेस होता है, जो मिड वेन होता है, मिड वेन का थिकनेस ज़्यादा होता है। बाकी सभी जो पैरेलल वेन होता है उसका सभी का थिकनेस जो है वो बराबर होता है। जबकि रेटिक्यूलेट में ऐसा नहीं है, उसमें क्या है, घटते चला जाता है। मेन का सबसे ज़्यादा, फिर उससे जो ब्रांच निकला उससे छोटा, फिर उससे जो ब्रांच निकला उससे छोटा। तो चूंकि इस वाले केस में, पैरेलल वाले में अगर मेन को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी वेन का थिकनेस सेम होता है। तो इस कारण भी क्या होता है, जो वास्कुलर बंडल का जो साइज़ है वो भी सिमिलर होता है, क्योंकि हमको ये पता है कि वास्कुलर बंडल का साइज़ किस पे डिपेंड करता है, वेन्स के साइज़ पर डिपेंड करता है। क्योंकि वेन का साइज़ जो है मिडरिप को छोड़ दे सबका सेम होता है, थिकनेस सबका सेम होता है, इसलिए वास्कुलर बंडल का भी जो साइज़ है वो सिमिलर होता है एक्सेप्ट इन दी मेन वेन्स, मेन वेन्स को छोड़ के, क्योंकि मेन वेन्स का थिकनेस तो कॉमन सा बात है कि ज़्यादा ही होगा, जो कि दिख कहाँ पे रहा है, वर्टिकल सेक्शन ऑफ द लिप्स में। अब इसको मैं फिर से देखते हैं, समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। पैरेलल वेनेशन इन मोनोकॉट लिप्स, मोनोकॉट लिप्स में पैरेलल वेनेशन पाया जाता है, जिसमें कि एक मिडरिब होता है जिसका थिकनेस सबसे ज़्यादा होता है, फिर बाकी जो वेन होता है वो पैरेलली होता है जिसका सभी का थिकनेस जो है वो बराबर होता है, ठीक है। इज रिफ्लेक्टेड इन द नियर सिमिलर साइज ऑफ वास्कुलर बंडल्स, यही कारण है कि जो वास्कुलर बंडल का जो साइज है वो लगभग सेम होता है एक्सेप्ट इन मेन वेन्स, मेन वेन्स को छोड़ दिया जाए, क्योंकि मेन वेन्स तो थिकनेस ज़्यादा रहेगा ही, तो वहाँ का जो वास्कुलर बंडल साइज वो बड़ा तो रहेगा ही, वेन्स में सेम रहता है एज सीन इन दी वर्टिकल सेक्शन ऑफ द लिप्स। ये चीज़ हम लोग वर्टिकल सेक्शन ऑफ द लिप्स में भी देख सकते हैं, ठीक है। ये अपना वर्टिकल सेक्शन ऑफ द लिप है मोनोकॉट का। देखते हैं यहाँ पे जो साइज है वास्कुलर बंडल का साइज, यहाँ पे जो वास्कुलर बंडल का साइज है, दोनों लगभग सेम है, क्योंकि ये किस में होगा, पैरेलल वेन्स में होगा, इसका थिकनेस सेम है, इसलिए वास्कुलर बंडल का भी साइज फिक्स, साइज भी सेम है। अब ये बड़ा सा है, ये वास्कुलर बंडल बड़ा सा है, तो हो सकता है कि ये मिड वेन का हो, मिड वेन के अंदर का वास्कुलर बंडल हो, और ये बाकी जो पैरेलल वेन है उसके अंदर का वास्कुलर बंडल हो, ठीक है। तो मिड वेन का तो बड़ा होगा ही, लेकिन पैरेलल वेन का जितना ही वास्कुलर बंडल होगा उसका साइज जो होगा वो एक जैसा होगा। लेकिन तो यही चीज़ लोग देख लिए कि मोनोकॉट में क्या होता है, जो वास्कुलर बंडल का साइज होता है लगभग सिमिलर होता है, लेकिन यही सेम चीज़ डाइकॉट वाले में नहीं होता है। उसका रीज़न क्या होता है, उसमें रेटिकुलेट वेनेशंस पाया जाता है, जबकि इसमें मोनोकॉट में क्या है, पैरेलल वेनेशंस पाया जाता है, ठीक है। तो ये अपना चैप्टर यहाँ से कंप्लीट हो गया। यही चीज़ है, पैरेलल वेनेशंस इन मोनोकॉट लिप्स रिफ्लेक्टेड इन द सिमिलर साइज ऑफ वास्कुलर बंडल्स एक्सेप्ट इन मेन वेन्स एज सीन इन दी वर्टिकल, ये भी हम लोग देख लिए, वर्टिकल सेक्शन में जो वास्कुलर बंडल का साइज सेम है। तो इस तरह ये चैप्टर हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 6 से चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।